हरे कृष्णा। क्या वो कांटेक्ट करेंगे, ये रहेगा आज का टॉपिक। ये रहेगा पाइल नंबर 1 और ये रहेगा पाइल नंबर 2। टैरो में से 3 कार्ड लेंगे और ओरेकल में से 5 कार्ड। एक, 2 और ये हो गए 3। ओरेकल में से देखते हैं 5 कार्ड। एक, 2, 3, 4 और ये हो गए 5। तो ये मिल गए कार्ड पाइल नंबर 1 के, जिन्होंने ये वाला ऑप्शन चूज किया है। पाइल नंबर 2 के कार्ड्स देख लेते हैं। एक, 2 और ये हो गए 3। अब ओरेकल में से देखते हैं। 1, 2, 3, 4 और ये हो गए 5। ये मिल गए कार्ड पाइल नंबर 2 के, जिन्होंने ये वाला ऑप्शन चूज किया है। तो ये है पाइल नंबर 1 और ये है पाइल नंबर 2। शुरुआत करेंगे पाइल नंबर 1 से। जनरल रीडिंग है, फिर भी देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। पहला ही कार्ड है 7 ऑफ कप्स का, यानी कि वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। तो ये जो पर्सन है, इसके दिल में कई सारी विशेष है, बहुत सारे ख्वाब हैं, उनके बारे में भी ये सोचते रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके साथ इनकी सेक्सुअल एनर्जी कुछ इन्हें ज्यादा फील होती है, जिस वजह से ये आपसे कनेक्शन एक फील करते हैं। मतलब मेल फीमेल आप जो भी पर्सन है, आपके पर्सन आपके बारे में जब भी इमोशनली सोचते हैं तो सेक्सुअल लेवल पे भी उनके थॉट्स कहीं ना कहीं उन्हें कनेक्ट कर देते हैं, जो कि उनकी विश है। तो ऐसी विश तो है उनके दिल में आपसे जुड़ी, इमोशन की और पैशनेट थॉट्स की भी। तो शायद इस वजह से आपके बारे में सोचते रहते हैं। लेकिन जैसा कि हमारा टॉपिक है कि क्या वो कांटेक्ट करेंगे, तो जैसे इस बक्से को खोलना इस पर्सन के ऊपर डिपेंडेंट है। मतलब उसके सामने बक्सा तो है, लेकिन डिसीजन कौन लेगा, ये पर्सन। देखते बाकी के कार्ड्स क्या कहते हैं। 9 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। ये विश कार्ड होता है, तो ऑलरेडी हमने देखा यहाँ पे भी ढेर सारे विशेष है और यहाँ पे भी यही है। तो ये पर्सन सीरियसली अपने दिल के सभी विश पूरी करने के बारे में सोच रहा है। मतलब यहाँ पे जो ग्रीन कलर है वो रिप्रेजेंट करता है हार्ट चक्र को, लेकिन ये रिलैक्स होके जिंदगी को ऐसे सोच रहे हैं कि उनकी बस दिल की जो भी ख्वाहिश है वो पूरी होनी चाहिए, बाकी इनको शायद कुछ नहीं चाहिए। नेक्स्ट है 10 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। 10 मतलब कंप्लीशन का कार्ड होता है। तो ये पर्सन क्लियरली शायद आपसे बहुत सारी बातें करना चाहते थे, लेकिन किसी वजह से ये सब कर नहीं पाए। तो मे बी इन फ्यूचर हो सकता है ये क्लियरली आपके साथ कम्युनिकेट करें। फाइनेंशियल वर्ल्ड, तो ये पर्सन राइट नाउ जो सोच रहे हैं वो फाइनेंशियल वर्ल्ड के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं। मतलब उनके दिल की जो बाकी विशेष है उनमें कहीं ना कहीं फाइनेंशियल बातें थोड़ी आ रही है और उसी के बारे में राइट नाउ ये सोच रहे हैं। इमोशनल कोलैप्स, इमोशनली जब भी वो सोचते हैं तो उनका डिसीजन मेकिंग कुछ हो नहीं पाता। इसी वजह से शायद डिसीजन मेकिंग, लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग की वजह से शायद वो आप तक रीच आउट नहीं हो पाते। ड्रिंक, ये कार्ड यही बताता है कि चांसेस तो है कि वो आपको कॉल करे, यानी कि आपसे डायरेक्टली फोन पे शायद कुछ बातें कर सकते हैं या फिर थोड़ा सा इधर उधर बातें घुमा के अपने दिल के जज्बात आपके सामने रखने की कोशिश कर सकते हैं। मूडी, तो ये पर्सन हद से ज्यादा मे बी मूडी है या इनका नेचर ही मूडी है, या हो सकता है राइट नाउ ये बहुत ज्यादा मूडी फील करे, जिस वजह से
पल भर में उन्हें लगता है आपसे कांटेक्ट करना चाहिए, आपके बारे में सोचते भी है, लेकिन फिर ऐसे फाइनेंशियल वर्ल्ड और बाकी सब बातों में उलझ जाते हैं, जिस वजह से उन्हें स्टेबल माइंडेड कुछ फील नहीं होता। आई नेवर फॉरगेट यू। तो उनके दिल की बात करें तो उनका दिल ये मान चुका है कि वो आपको भूल नहीं सकते। अब इसके ऊपर उन्हें खुद सोच के ये एक्शन लेनी है कि ड्रिंक यानी कि ये फोन भी उनके हाथ में ही है, वो जब चाहे तब आपसे बात कर सकते हैं। लेकिन अगर ये पर्सन अपनी दुनिया में खोया रहेगा और मूडी रहेगा तो इसके मूड के ऊपर डिपेंडेंट है कि वो कब ये कॉल करेंगे। तो ये था रीडिंग पाइल नंबर 1 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। पाइल नंबर 2 जिन्होंने ये ऑप्शन चूज किया है, जनरल रीडिंग है। देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। नाइन ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। सोच के ये पर्सन बहुत ज्यादा परेशान है, मे बी स्लीपलेस नाइट्स है और खुद ने ही ब्लॉकेजेस डाल रखी है रिगार्डिंग कम्युनिकेशन को। तो चाहे तो ये तलवारें ये खुद हटा सकते हैं, यानी कि आप दोनों के बीच में अगर बात नहीं हो रही है तो अब ये पर्सन अपनी तरफ से बात कर सकते हैं, लेकिन ये बात करने की बजाय सिर्फ और सिर्फ सोच ही रहे। नेक्स्ट कार्ड है टेन ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। तो ये पर्सन काफी ज्यादा पैशनेट फील करते हैं आपके लिए और उस पैशन के साथ ही शायद जिंदगी में राइट नाउ ये किसी बर्डन को फेस कर रहे हैं और उसी बर्डन की वजह से शायद इन्हें जिंदगी में किसी भी डायरेक्शन में आगे बढ़ना पॉसिबल नहीं हो रहा है। तो मे बी उनके सामने कोई ऐसी सिचुएशन है जो उनके लिए बहुत बड़ा बर्डन है और उसी बर्डन को सॉल्व करने में ये अपनी पूरी एनर्जी लगा रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड है द हेरोफेंट। तो हो सकता है ये किसी से सलाह मशवरा कर रहे हैं और शायद इस उलझन से बाहर निकालने का रास्ता भी ढूंढ रहे हैं। हो सकता है उनके पेरेंट्स हो या फिर अगर बड़ा भाई वगैरह है या फिर उनका कोई बेस्ट फ्रेंड, कलीग, उनसे भी शायद ये कुछ बातें डिस्कस कर रहे हैं और उनके मुताबिक ये थोड़ा सा अपने लाइफ को डायरेक्शन देने की कोशिश भी कर रहे हैं। प्लानिंग, तो कुछ ना कुछ प्लानिंग तो चल रही है इस पर्सन की लाइफ में। जैसे कि हमने देखा कि काफी ज्यादा अगर बर्डन है किसी बात को लेके तो मे बी उस बर्डन को सॉल्व करने के लिए काफी ज्यादा प्लानिंग कर रहे हैं। यू नीड टू से सॉरी। मे बी इस पर्सन को लगता है कि आप दोनों में शायद कोई बहस हुई है या फिर कुछ प्रॉब्लमेटिक अगर सिचुएशन आई थी तो ये चाहते हैं कि आप उन्हें सॉरी कहें। तो आपके शायद सॉरी का वेट कर रहे हैं, इसलिए शायद आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। वंस अगेन, तो फिर से एक बार वो आपके बारे में जब भी सोचना शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें ये बात भी याद आती है कि पहले वो पर्सन मुझे सॉरी तो बोल दे, फिर मैं कुछ प्लानिंग कर पाऊंगा या करूंगी, ऐसा कुछ है। और वंस अगेन यानी कि ये भी है कि फिर से एक बार वो आपके साथ शायद बात भी करना चाहते हैं, लेकिन शायद आपके मैसेज की वेट कर रहे हैं। हाइड एंड सीक, तो अपने दिल के जज्बात आपके सामने ओपनली नहीं रखना चाहते। मे भी कुछ बातें हैं जो शायद उन्हें लगती हैं कि आपसे वो हाइड एंड सीक में ही रखे तो ही आप दोनों का भला है और इन्हीं बातों की वजह से शायद वो डिस्टर्ब माइंडेड ज्यादा है। स्पीचलेस, तो ये पर्सन इन सब बातों के बारे में सोच के ही बहुत ज्यादा स्पीचलेस महसूस करते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि वो बात करे तो क्या करे, शुरुआत कहाँ से करे, क्या बताए, क्या छुपाए, और इसी वजह से वो कंफ्यूज हो जाते हैं और कंफ्यूजन की वजह से ये बर्डन फील करते हैं और उसी वजह से स्लीपलेस नाइट्स को वो फेस कर रहे हैं। तो ये तो कार्ड यही बताता है कि वो आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन शायद आपको कांटेक्ट तब तक नहीं करेंगे जब तक आपकी तरफ से उन्हें कोई रिस्पांस नहीं मिलता। मतलब आपको पहले स्टार्ट लेने की जरूरत है अगर आप चाहते हैं कि ये पर्सन आपसे कांटेक्ट में फिर से जुड़ जाए। तो ये था रीडिंग पाइल नंबर 2 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।